ये क्या है? ये क्या बदलाव है कि नहीं बदलाव? ये क्या है बताओ? सर ये तो पूरे हरियाणा में मिल रहा है। अरे अच्छी बात करें, तो हरियाणा में कोसली मिल रहा है, पहले कोसली मिलता था। कोसली के साथ भेदभाव का आरोप लगा था, उसको किस तरह से धो रही है बीजेपी? किसको है? हम बारीकी से देखें तो कामों का ढू लगा हुआ है। नहीं, हम बारीकी से हम कोसली के 4 ऐसे काम गिनवा दिए जो बड़े काम पे हुए। तो लोग कोसली के भी, पूरे हल्के के भी गिनवाऊंगा। सारे हल्के का काम है ना। कोसली इज ए पार्ट ऑफ लोकसभा रोहतक। कोसली का विशेष योगदान रहा है ना, इसलिए कोसली इज ए पार्ट ऑफ लोकसभा रोहतक। आपके सांसद होने के दायित्व की बात कर रहा हूँ कि आपने कोसली का खास तौर पे योगदान रहा। आपका क्या योगदान रहा? कोसली के प्रति कितना विकास करवाया? कोसली बाबा खाटू श्याम जी से, हमने बाबा खाटू श्याम जी से कोसली वाले लोगों को जोड़ा है। हमने कोसली वाले लोगों को, हम पूरी कोशिश करें, चंडीगढ़ से जुड़े, रक्षा मंत्री के सामने भेजा और हमने को कुलड़ी में गुड़ नहीं फोड़ा। हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर के ठोक करके मांग उठाई है अरेंजमेंट की, और आज भी मैं स्टैंड पर हूँ कि अरेंजमेंट बननी चाहिए, अहिरवाल अरेंजमेंट बननी चाहिए। रोहतक लोकसभा के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा आज हमारे साथ है और किस तरह से रोहतक में इन्होंने विकास करवाए हैं और खास तौर पे ये कोसली को अपना क्षेत्र कहते हैं। साथ ही कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी इसे अपनी कर्मस्थली कहते हैं। तो दोनों के विकास कार्यों में अंतर जानेंगे और आगे की रणनीति इनकी क्या है। सांसद जी, क्या किस तरह से देखते हैं कि कोसली के विकास को लेकर आपने पिछले 4 साल में क्या कुछ विशेष करवाया? देखिए ऐसा है, पूरी लोकसभा में, ध्यान से सुनो, पूरी लोकसभा के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से पिछले 5 साल में खूब काम हुए मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। अब हम बारीकी से देखें, छोटी छोटी चीजें हैं, हम बारीकी से देखें तो कामों का ढू लगा हुआ है। नहीं, हम बारीकी से हम कोसली के 4 ऐसे काम गिनवा दिए जो बड़े काम पे हुए। तो लोग कोसली के भी, पूरे हल्के के भी गिनवाऊंगा, शांति तरफ लो। अब बारीकी से देखें तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो दबा करके हो रहे हैं। आप देखो, ये भी देखना चाहिए कि सांसद जी, आपने बतौर सांसद के क्या क्या किया, बतौर सांसद के क्या क्या किया। पहले तो आप गिनो, बादली से भादरगढ़ से आसोदा मेट्रो ट्रेन को जोड़ा, इनको भी गिनते रहो ना, सारे हल्के का काम है ना। कोसली इज ए पार्ट ऑफ लोकसभा रोहतक। कोसली का विशेष योगदान रहा है ना, इसलिए कोसली इज ए पार्ट ऑफ लोकसभा रोहतक। भादरगढ़ से आसोदा जोड़ा, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, उसकी बाइफर्केशन कोसली से भी जुड़ेगी। ऑर्बिटल रेल जो पलवल से लेकर के और आसोदे तक जाएगा, 5,600 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है, 5,600 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है। और कितने सारे हाईवे जो आपके द्वारका से जोड़ेंगे, आपका एक हरियाणा इकोनॉमिकल रेल कॉरिडोर, वो भी कोसली को कहीं ना कहीं संपर्क करेगा, जो फरुखनगर से जुड़ करके दादरी होते हुए, और वो आपको देखे इतना जबरदस्त तरीके से फेरेट कॉरिडोर होगा जो कांडला और मुंद्रा पोर्ट को जोड़ेगा। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। कितने सारे काम मैं आपको गिनवाऊं। कोसली की जो भी हमारे एमएलए, देखो पहले ध्यान से सुनो, कोई काम एमएलए करता है, कोई काम एमपी करता है, तो वो काम उसी उसमें खाते में जोड़े जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये काम हुए। कोई पार्षद भी काम करता है जो पार्टी से जुड़ा है। आपके सांसद होने के दायित्व की बात कर रहा हूँ कि आपने कोसली का खास तौर पे योगदान रहा। आपका क्या योगदान रहा? कोसली के प्रति कितना विकास करवाया? कोसली की हमने, एक मिनट, कोसली की हमने जो कितनी बड़ी समस्या थी, जो 25 साल पुरानी समस्या थी, जो ट्रेन के लोग बाग बिल्कुल मर रहे थे कि भाई हरियाणा एक्सप्रेस के लिए मर रहे थे, भाई आपने क्या कराया सांसद जी, हमारी ट्रेन को बंसीलाल ले गया, हमारी ट्रेन को भूपेंद्र हुड्डा ने नहीं आने दिया, हमारी ट्रेन को किसी और ने नहीं आने दिया। वो मैंने कितना बड़ा स्टैंड लेकर के उस ट्रेन को डाइवर्ट कराया, और लेकिन कब कराया? जब मैंने रोहतक के लिए भी एक ट्रेन ले ली। ऐसे नहीं कि भाई मैं रोहतक वालों को ऐसे करके आ गया। रोहतक के लिए रेलवे मंत्री को मैंने एक ही बात रखी थी कि रोहतक के लिए भी ट्रेन। आप देखे बाबा खाटू श्याम जी से, हमने बाबा खाटू श्याम जी से कोसली वाले लोगों को जोड़ा है। हमने कोसली वाले लोगों को, हम पूरी कोशिश करें, चंडीगढ़ से जुड़े कोसली वाले लोग, हमने कोसली वाले लोगों को यूपी से, मेरठ से, हर तरीके से जोड़ा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो सांसद का को जो काम है, और बहुत सारे रोड ऐसे हैं जो एमएलए और एमपी मिल करके सारे के सारे। सैनिकों की खान कही जाती है, हाई रेजिमेंट की मांग आपने संसद में उठाई, लेकिन क्या लगता है कि सरकार किस तरह निर्णय लेगी? क्या फैसला आने की उम्मीद है? देखिए ऐसा है, पहले भी मैंने बोला है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो तुरंत पूरे हो जाते हैं, समझे? कुछ काम जो तुरंत पूरे हो जाते हैं, कुछ कामों में समय लगता है, ज्यादा समय भी लगता है। हमने मांग उठाई है, जबरदस्त तरीके से मांग उठाई,
प्रधानमंत्री के सामने भी उस मांग को भेजा हमने रक्षा मंत्री के सामने भेजा और हमने को कुलड़ी में गुड़ नहीं फोड़ा। हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर के ठोक करके मांग उठाई है अरेंजमेंट की। और आज भी मैं स्टैंड पर हूँ कि अरेंजमेंट बननी चाहिए, अहिरवाल अरेंजमेंट बननी चाहिए। आज भी मैं स्टैंड पर हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है इसमें हम सबका योगदान रहेगा, सब लगे रहे और एक दिन समय आएगा हमारे को अहिरवाल अरेंजमेंट मिलेगी। सर, भाजपा सरकार के नेता कहते थे कि दक्षिण हरियाणा के साथ भेदभाव हो रहा है, क्या लगता है कि भाजपा सरकार आने से भेदभाव खत्म हो गया? देखिए, अगर आप समझेंगे, देखो सुनो, किसानों की जो समस्याएं थी किसानों की, अब आपको मैं क्या किस किस बात पर समझा। पहले आपने देखा 2014 से पहले कोई बेमौसमी बारिश हो जाती थी, कोई ओले पड़ जाते थे, कहीं 4 रुपए का चेक, कोई 2 रुपए का, कोई 2.5 रुपए का। आज एक एकड़ का 15,000 रुपए पर एकड़ जो है आपको मुआवजा मिल रहा है। ये क्या है? ये क्या बदलाव है कि नहीं बदलाव? ये क्या है बताओ सर, ये तो पूरे हरियाणा में मिल रहा है। अरे अच्छी बात करें, तो हरियाणा में कोसली मिल रहा है, पहले कोसली मिलता था। कोसली के साथ भेदभाव का आरोप लगा था, उसको किस तरह से धो रही है बीजेपी? किसको? कोई देखो, ऐसा कोसली के साथ जो भेदभाव, मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि जब भेदभाव लगा था, जब वो ऐसी सरकार में थे जिसका बेटा मुख्यमंत्री, बेटा सांसद, बाप मुख्यमंत्री, बेटा सांसद बाप मुख्यमंत्री, कोसली हल्के का वो एमपी। अब तो हरियाणा का तो भारतीय जनता पार्टी का नारा सबका साथ सबका विकास, पूरे हरियाणा में सेम लेवल पर काम हो रहा है। किसी के साथ ये भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही है। अगर किसी के साथ भेदभाव कर रही है तो आप एमएलए से पूछो, हर एक एमएलए को 25 करोड़ रुपए दिए। देखो, आप इतनी बड़ी बात भी देख लो, अगर वो कांग्रेस का एमएलए भी है उसको भी 25 करोड़ दिए हैं। सबका साथ सबका विकास, इसे कहते हैं भेदभाव से ऊपर उठ करके राजनीति। आज 25 करोड़ रुपए लक्ष्मण जी को भी मिले हैं, तो 25 करोड़ रुपए कुलदीप वत्स को भी मिले हैं। आप जाकर के पूछ करके देखो, 25 करोड़ रुपए रघुवीर काजान को भी मिले हैं, गीता बुक्कल को भी मिले हैं। ये है सबका साथ सबका विकास।